से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एनजीटी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था वो 18 अक्टूबर 2010 को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। एनजीटी क्या है? एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उस पर वो ध्यान रखती है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर सेकंड फैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को मनाया जाता है। और थीम 2023 की कितनी थी, क्या थी? तो सॉल्यूशन टू द प्लास्टिक सॉल्यूशन थी। और 2000 यानी कि 2024 का अगर देखें तो आवर लैंड आवर फ्यूचर एंड जनरेशन रिस्टोरेशन जो है वो आपकी थीम थी। तो पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ये वीडियो जो है आपके आने वाले आगामी यूपी पीसीएस 2025, यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है लोअर पीसीएस और भी अदर एग्ज़ाम के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि आवर कॉमन फ्यूचर जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रंटलैंड कमीशन, जो कि ब्रंटलैंड कमीशन कब आई थी? 1987 में आई थी। फिर ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब आया था? तो 1986 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में आया था। उसी तरीके से नेक्स्ट है कि विलियम एम एडम जो है ऑथर है बुक, जो कि कौन सी बुक लिखे हैं? ये ग्रीन डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट फैक्ट अगर हम देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में आया था, और जो कि इंडिया ने उसको इंडिया जो है वो अडॉप्ट किया था कब? 16 फेब 2005 को। तो ये ध्यान रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है? टू कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कौन कौन सी हैं, जैसे CO2 हो गया, आपका वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड था, और मेथेन थे। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पहली बार कब प्रपोज किया गया था? तो ये 2012 में किया गया था, रियो 20 यानी कि +20। रियो डी जेनेरियो फर्स्ट जो है अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अगर उसमें 1992 में +20 ऐड करेंगे तो उसी को कहा जाता है रियो +20, आप ध्यान रखेंगे। फिर जो है पेज क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी वॉज क्रिएटेड बाई ए यूएन डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन रियो +20, यानी कि रियो +20 यानी कि 2012 में जो है इसको किया गया था। फिर आगे हम देखें तो आगे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंटिक और लोटिक में क्या डिफरेंस है। तो लेंटिक की अगर हम बात करें, तो लेंटिक जो है स्टैटिक वाटर से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में, और अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि लेंटिक इकोसिस्टम जो है वो स्टैटिक वाटर हैबिटेट है, जैसे कि पोंड हो गया, लेक हो गया, स्वैम्प हो गया और मार्स हो गया ये। फिर लोटिक की बात करें तो लोटिक जो है वो मूविंग वाटर के लिए, जैसे हमारी रिवर हो गई। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखेंगे। फिर जो है इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन बेसिकली जो है वो रीजन जो है, जैसे कि ये मान लीजिए 2 एरिया है और इसका ट्रांजिशन जोन जहाँ पे ये बाउंड्री होती है, वो जो है आपका क्या होता है? इकोटोन होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? तो कैरिंग कैपेसिटी आप जानते ही हैं कि कैपेसिटी अगर हम साइंस में बात करें तो जैसे वॉल्यूम होता है उसको कैपेसिटी भी कहा जाता है। उसी तरीके से इन्वायरमेंट के टर्म में कैरिंग कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है कितने आप जो है वो स्पीसीज रह पा रहे हैं, जो सपोर्ट कर पा रहा है, वो क्या होगा आपका? तो उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हो गया आपका नेक्स्ट अगर देखें हम तो कैरिंग कैपेसिटी के बाद इकोलॉजिकल निश क्या होता है? इकोलॉजिकल निश, तो इकोलॉजिकल निश जो है वो एक मिनट रुक जाइए। तो इकोलॉजिकल निश जो है वो कैरेक्टराइज पोजीशन ऑफ स्पीसीज विद इन इकोसिस्टम कंप्राइजेज स्पीसीज हैबिटेट रिक्वायरमेंट एज वेल एज फंक्शनल। तो कोई भी स्पीसीज जो है वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहती है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका इकोसिस्टम वहाँ पे क्या है, और वो सपोर्ट क्या क्या फंक्शन करती है, तो उस चीज़ को आप जो है इकोलॉजिकल निश कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बायोम की बात करें तो बायोम क्या होता है? तो बायोम इज़ ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी डेट कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक पूरे आपके जोग्राफिकल एरिया सपोज कर लीजिए ये हो गया, और इसमें जितने प्लांट और एनिमल कम्युनिटी रहती है इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो स्पीसीज की प्रोडक्टिविटी देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ज़्यादा डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी किस में होगी? मैंग्रीव में, फिर ग्रासलैंड में, फिर लेक में, और फिर जो है ओशन में। आप ये सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में। फिर फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि या तो नीचे से ऊपर की तरफ होगी,
यानी कि यूनिडायरेक्शनल होती है, ये ध्यान रखेंगे। मैरीन अपवेलिंग क्या होता है? तो मैरीन अपवेलिंग जो है प्रोसेस है जिससे रिप्लेस किया जाता है हॉट वाटर को जो सरफेस ऑफ सी है उससे, और कोल्ड वाटर को जो है उससे फुल किया जाता है जिससे न्यूट्रिएंट रह पाए, ताकि मैरीन लाइफ जो है हमारी क्या हो पाए, प्रोटेक्ट हो पाए। फिर अगर हम देखें कि इंटायर सीक्वेंस जो कम्युनिटी है आपकी, इंटायर सीक्वेंस कम्युनिटी सक्सेसफुली चेंज पार्टिकुलर पार्टिकुलर एरिया, उसको जो है क्या कहा जाता है, सीरे कहा जाता है। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी डेट सक्सेसफुली चेंज इन ए पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर एरिया के पूरे आपकी कम्युनिटी के सीक्वेंस को चेंज किया जाए तो उसको सीरे कहा जाता है। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछ देता है आपको। फिर ये क्वेश्चन जो है अभी 2024 के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन का जो है वो आपका क्रोनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे न्यूडेशन है, फिर माइग्रेशन है, फिर एसिस है, फिर रिएक्शन है, फिर स्टेबलाइजेशन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें आपका पॉपुलेशन हो गया उसकी क्रोनोलॉजी, और कम्युनिटी हो गई, फिर इकोसिस्टम ऑफ लैंडस्केप। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर ये आप की फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है कौन दिया था, इस फ्रेज को कौन वो किया था, तो वॉल्टर जी रोसन ने किया था 1885 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर, किस डिकेट को जो है डिकेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा है, तो ये 2011 टू 2012 तक जो है वो, हाँ, ये खैर होना चाहिए 2011-22 होना चाहिए, इसको जो है हम देखेंगे। फिर नेशनल आपके बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि एनबीए जो है क्या होता है, वो 2003 होता है। और इंडिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है आया था, कब आया था, 2002 में आया था। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है किस ईयर में आया था, तो डायरेक्टली आप याद रखेंगे 2002 में आया था। हेडक्वार्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो आप ध्यान रखेंगे कि एनबीए का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु में है। फिर अगर हम देखें तो कुछ आपका अल्फ़ा बीटा और गामा डाइवर्सिटी है, ये उतना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए एक बार फिर से कि अल्फ़ा डाइवर्सिटी अगर देखें तो ये मेन स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी एट पर्टिकुलर आपके साइट्स पे, यानी कि पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है वो क्या है, पर्टिकुलर एरिया में जो उसकी डाइवर्सिटी जहाँ हैबिटेट है उसका, वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होती है। अगर उसी का हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू इकोसिस्टम में अगर हम कंपैरिजन करते हैं उस जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है यहाँ की डाइवर्सिटी से और यहाँ की डाइवर्सिटी से जो है हम कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों में जो है ये बीटा डाइवर्सिटी होगी। और ओवरऑल देखें अगर पूरे इकोसिस्टम पे, तो वो जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे, गामा डाइवर्सिटी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। आप लोग जो है वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद।